नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। EPFO के इस कदम से पड़ेगा बड़ा असर। 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए क्या है प्लान? तो 78 लाख पेंशन धारकों को डबल फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कम करने, कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा निवेश की योजना बना रहा है। इससे कर्मचारियों की बचत पर असर होगा। इस प्रस्ताव को नवंबर 2024 में मंजूर किया था। उसका उद्देश्य ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना। हालांकि इसमें जोखिम भी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी की जरूरत। EPFO का डेट इंस्ट्रूमेंट्स का निवेश घटाने का प्रस्ताव, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश से बढ़ेगा रिटर्न पर बढ़ेगा जोखिम। CBT की बैठक में नवंबर 2024 में हुआ प्रस्ताव पर विचार। सरकारी बॉन्ड की उपलब्धता, कम निवेश में बदलाव की जरूरत, कर्मचारियों की बचत पर पड़ेगा इस बदलाव का असर। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही, सरकार ने दिया है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारक पर आज बड़ी घोषणा। पेंशन कार्य हुआ शुरू, नई समिति का ऐलान। तो बैंकों को भी दे दिया आदेश। आज इस प्रकार जो आदेश के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के निवेश के तरीके में जल्दी बड़ा बदलाव हो सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से EPFO के डेट इंस्ट्रूमेंट्स निवेश को 20% से घटाकर 10% करने की मंजूरी मांगेगा। इस बदलाव की वजह से पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड का कम रिटर्न और सप्लाई, इससे EPFO कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा निवेश कर सकेगा जो ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो हालांकि इनके साथ ही थोड़ा जोखिम भी ज्यादा होता है। इससे रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव नवंबर 2024 में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की बैठक में मंजूर हुआ था। CBT EPFO का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय ये EPFO के कामकाज की देखरेख करता है। CBT में नियुक्त कर्मचारी और सरकार की प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगर इस बदलाव को अमली जामा अपनाया जाता है तो 7 करोड़ से ज्यादा EPFO मेंबर्स की रिटायरमेंट सेविंग पर असर पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे, क्यों आया मैं ये फैसला। EPFO का सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड के बजाय कॉर्पोरेट बॉन्ड में अधिक निवेश का फैसला कई लिहाज से अहम है। कि ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड की तुलना में अधिक रिटर्न देता है। हालांकि ये भी सच है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने में कुछ जोखिम भी सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड से अधिक जोखिम भरे होते हैं। इसका कारण ये है कि बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसे बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशकों को अपना पैसा वापस नहीं मिल पाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। हालांकि रिस्क को घटाया जा सकता है। अगर ऐसे बॉन्ड में निवेश किया जाए तो आर्थिक रूप से मजबूत, तो ये खतरा कम हो जाता है। निश्चित तौर पर इस फैसले से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार क्या लेना पड़ा है ये फैसला सरकार को। EPFO कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग का प्रबंधन करता। अभी EPFO सरकारी कंपनियों PSUs की ओर से जारी बॉन्ड में निवेश करता, लेकिन इस बॉन्ड से कम रिटर्न मिल सकता। पूरे साल इनकी पर्याप्त उपलब्धता भी नहीं रहती है। लिहाज जैसे लिहाज EPFO अब कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी कंपनियों की ओर से जारी किए जाते हैं। ये सरकारी बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें से जोखिम भी ज्यादा होता है। तो कब दी गई थी प्रस्ताव को मंजूरी? ET की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव को CBT ने नवंबर 2024 की बैठक में मंजूरी दे दी थी। श्रम मंत्री जो CBT के अध्यक्ष भी है, जो औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय इस हफ्ते वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। बताया गया कि जैसे PSU बॉन्ड की कम उपलब्धता और रिटर्न के चलते EPFO के पोर्टफोलियो मैनेजरों को जैसे परेशानी हो रही है, तो स्टेट जैसे डबल पेमेंट लोन की तुलना PSU बॉन्ड का रिटर्न भी कम है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हो सकता है कर्मचारियों को ज्यादा फायदा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इससे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा मिलेगा।
बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ईपीएफओ को उन कंपनियों की साख की सावधानीपूर्वक लगातार निगरानी करनी होगी जिनमें वे निवेश करते हैं। इस बदलाव से ईपीएफओ का बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद, लेकिन कॉर्पोरेट ब्रांड में निवेश का जोखिम भी है, इसलिए ईपीएफओ को सावधानीपूर्वक निवेश करना होगा। इस फैसले का असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा, तो देखना होता है कि वित्त मंत्रालय प्रस्ताव को मंजूरी देता है या नहीं। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इस पर ईपीएफओ के निवेश के तरीकों का एक बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों के भविष्य को प्रभावित करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी सरकार देने जा रही है। बहुत बड़ा तोहफा। बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक कब होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि जो 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिनकी पेंशन जो मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7500 करने का विचार किया जा रहा है। तो जल्दी इसकी बढ़ोतरी लागू की जाएगी और प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस प्लान से 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को लाभ होने का उम्मीद बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि जल्दी इनके अकाउंटों में बढ़ा हुआ ब्याज और बढ़ा हुआ ब्याज भी जमा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे समय से मांग करने वाले ईपीएस के 95 पेंशन धारक जो है बहुत लंबे वक्त की मांग अब जल्दी पूरी होगी। सरकार इस पर बहुत ही बड़ा कदम उठा रही, जो आने वाले दिन में इनको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारक होंगे माला माल। और दूसरी एक और भी बात यही बताई जा रही है कि जो पहले आप अपने किसी भी इमरजेंसी काम के लिए केवल 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते थे अपने अकाउंट से, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। क्योंकि सरकार अब आप जो इमरजेंसी में अगर किसी भी टाइम अगर अपने अकाउंट से निकासी करने जाते हैं तो आप 1 लाख रुपए की राशि एक साथ आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब सरकार देने जा रही है नई साल का बहुत बड़ा तोहफा। जल्दी बढ़ोतरी लागू होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थी होंगे माला माल। बदली किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।